हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमारे एग्जाम में सिर्फ 52 डेज लेफ्ट हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ताकि हम जो टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो नेट है चाहे वो जीआरएफ है, हम वो अचीव कर सकें। देखिए, ये 52 डेज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो रिजल्ट है वो बहुत कम आ रहा है। जीआरएफ इज़ लेस देन 1% और जो नेट है हमारा वो भी 6% के अराउंड ही रहता है। तो आपको बाकियों से ज़्यादा हटकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप उस 1% में या फिर आप उस 6% में आ सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने 52 डेज को डिवाइड कर सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने भी अप्लाई की थी और मेरा जीआरएफ हुआ था। सो आई हैव ब्रॉट द स्ट्रैटेजी टू यू एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो मैंने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है, विच इज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 हम 25 डेज लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। फेज 2 में हम नेक्स्ट 16 डेज जो बचे हैं वो देखेंगे, जहाँ पे हम इंटेंसिव रिविजन करेंगे प्लस सेक्शनल टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे रिविजन के बिना हम जितना मर्जी पढ़ लें वो किसी काम का नहीं है, रिविजन तो ज़रूरी है। और जो फेज 3 है, यानी जो लास्ट के 11 डेज होंगे, उसमें हम फुल मॉक्स करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फाइनल रिविजन करेंगे। आपका डेली स्ट्रक्चर, आपको अब कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं कि मैम ऐसा, मैम ये, मैम वो, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कुछ भी है, छोड़ दीजिए। आपके करियर की बात है, इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो आप 3 घंटे पेपर 2 को दे सकते हैं, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स और अपने नोट्स पढ़ेंगे। 2 घंटे आप पेपर 1 को देंगे। देन 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे दोनों पेपर्स के। और 2 घंटे आप सेम डे आप रिवाइज कर रहे हैं। जो आप पेपर्स दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कुछ नया मिलेगा या कोई एडिशनल पॉइंट मिलेगा, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। और 1 घंटा जो आपने पुराना कुछ पढ़ा हुआ होगा या फिर जो आपके वीक टॉपिक्स होंगे, आप उनको रिवाइज करेंगे। ये जो मैंने आवर्स लिखे हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं कि क्या पता पेपर 1 आपका थोड़ा वीक है तो आप इसको 3 घंटे दें और पेपर 2 को आप 2 घंटे दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको रोज़ अब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। अब देखिए, जो मैंने आपको फेज 1 बताया था, जहाँ पे आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, डेली यूनिट 1 के ये जैसे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन प्लस कम्युनिकेशन, ये जो मिक्स एंड मैच है ना सब्जेक्ट्स का, यूनिट्स का, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आरसी, मैथ्स और डीआई, आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो हमारे 7 यूनिट्स हैं, उनको आप मिक्स एंड मैच करके आप इनको डेली रिवाइज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली टिल 25 आप इन सब के जो हमारे 7 यूनिट्स बचे हैं, तो आप उनका मिक्स और मैच करेंगे और इनको रिवाइज करेंगे 2 टाइम। देन पेपर 2 के लिए आप डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को 25 पार्ट्स में डेली। ठीक है, आपने एक टॉपिक करना है और उस टॉपिक के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपको वो करना है। और हर 5th डे आपको रिवीजन करना है जो आपने लास्ट 4 टॉपिक्स पढ़े हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आपका फेज 1 होगा, जहाँ पे आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे। देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या जो आप पढ़ते आ रहे हैं, पेपर 2 आपका वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो ऑब्वियसली इट वोंट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू। बट हाँ, पेपर 1 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना इफ़ यू वांट टू क्रैक जीआरएफ, क्योंकि पेपर 1 इज़ द गेम चेंजर। अगर आपके पेपर 1 में 40 या 40+ क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, सो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग जीआरएफ। फिर आता है हमारा फेज 2। फेज 2 में क्या है, आपको करना है रिविजन। ये आपके 16 डेज हैं। अब 16 डेज आपको कैसे करना है कि जैसे 26 से 28 आप एक बार पेपर 1 फुल रिवाइज कर लीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स होंगे, ठीक है, प्लस नोट्स जो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जो बनाए होंगे। देन 29 टू जून 2 आप पेपर 2 का फुल रिविजन कीजिए। जून 3 टू जून 6
आप पेपर 2 रिवीजन कीजिए पार्ट 2। पेपर 2 क्योंकि बहुत लेंदी होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2, और आप उसको उस हिसाब से, जैसे फर्स्ट 5 यूनिट्स हम पार्ट 1 में रख रहे हैं या लास्ट 5 यूनिट्स पार्ट 1 में, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उसको कैसे कैटेगराइज करना है। सो आप पेपर 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और 3 to 4 डेज आप दोनों पार्ट्स को रिवाइज करेंगे फुल्ली। अब जून 7 आपने एक मॉक टेस्ट दिया, 8 को आप कोई मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपने जो मॉक टेस्ट दिया है आप उसको एनालाइज करेंगे। बहुत जो यूट्यूबर्स हैं या बहुत टीचर्स हैं या बहुत लोगों से आप सुनोगे आप रोज मॉक दीजिए, नो, रोज मॉक नहीं देना है, डेली मॉक्स इज नॉट एन ऑप्शन, आप जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे। और अगर आप बोलेंगे मैम हम मॉक दे देंगे, हम उसी दिन उसको एनालाइज कर लेंगे और फिर अगले दिन मॉक देंगे, फिर आप ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप बर्न आउट हो जाएंगे। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि ऑल्टरनेट डेज पर आप मॉक दीजिए, ठीक है। जैसे अगर 7th को आप मॉक दे रहे हैं तो आप 8th को एनालिसिस कीजिए उस मॉक का, प्लस जो भी आपको लग रहा है ये वीक टॉपिक्स हैं जो मुझे दिक्कत हो रही थी मॉक अटेम्प्ट करने में, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर से मॉक दिया और उसको एनालाइज किया, और उसमें जो वीक टॉपिक्स थे उस मॉक टेस्ट के वो आपने नोट डाउन करे और उनको रिवाइज किया। तो ये आपका फेज 2 आता है। अब आता है फेज 3 विच इज द फाइनल फेज, और ये हमारे लास्ट रिमेनिंग 11 और 10 डेज, 10 to 11 डेज जो है हमारे लास्ट रिमेनिंग। अब उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जून 11, एक मॉक दिया, नेक्स्ट डे एनालाइज, देन मॉक, देन एनालाइज, मॉक एनालाइज, मॉक एनालाइज, और फाइनल जब आप लास्ट आपके मतलब 1-2 दिन रह जाएंगे तो आपने क्या करना है, फाइनल एनालिसिस करना है, और वीक टॉपिक्स जितने भी हैं आप वैसे कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जून 19 वाला जो मॉक है आप उसी दिन उसका एनालिसिस कर लीजिए, और यहाँ पे आपके जितने भी वीक टॉपिक्स बनेंगे, आपको पता होगा ये मेरे पेपर 1 के वीक टॉपिक्स हैं, तो आप 20th जून को सिर्फ और सिर्फ उन वीक टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपने कैसे अपने टाइम स्केड्यूल करना है, कब मॉक देना है, कब एनालिसिस करना है। अगर आप रोज करेंगे अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ ये है कि आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे और आप थक जाएंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग का ही मोटिवेशन होता है कि नहीं करना है करना है, बट आफ्टर फ्यू डेज वो मोटिवेशन चला जाता है। इसलिए मैंने मॉक एक दिन रखा है, उसका एनालिसिस मैंने नेक्स्ट डे रखा है। और जिस दिन लास्ट डे है दैट इज 21 जून, एक बार रिवाइज कर लीजिए जो भी आपके पास फॉर्मूलाज है, फैक्ट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, नो न्यू बुक, कोई पीडीएफ नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब मॉक एनालिसिस जब आप कर रहे हैं उसके लिए एवरीडे, जब मतलब आप जब भी एनालिसिस करेंगे आप अपने वीक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, उन नोट्स मतलब वो जो टॉपिक्स होंगे, ठीक है, आप उनके नोट्स भी रिवाइज करेंगे। जो रॉन्ग क्वेश्चन है आप उनको रीअटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे कि ये मैंने क्यों गलती की थी, क्या मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था, या फिर मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, मैंने नॉट नहीं पढ़ा है, मैंने इनकरेक्ट की जगह करेक्ट मार्क कर दिया, क्या किया है आपने, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो आपने ये सब चीज़ें अपने एनालिसिस के दौरान ध्यान में रखनी है। देन यू हैव टू मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, ठीक है, जो मिस्टेक नोटबुक मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो गलत हुए हैं, जो वीक हैं, वो आप इस एरर नोटबुक में लिखेंगे। PYQs डेली कंपलसरी, ठीक है, कम से कम मिनिमम पेपर 1 के प्लस पेपर 2, आप किसी दिन पेपर 1 कर लीजिए, किसी दिन पेपर 2 कर लीजिए, बट डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं। नोट्स रिवाइज साथ में करते रहिए, ठीक है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे कन्वेंशन है, कमीशन है, आप उसको एक पेज पे लिखिए और अपने सामने जहाँ पे आप पढ़ते हैं आप वहाँ पे सामने पेस्ट कर दीजिए, आते जाते आप उस पर नज़र मारते रहिए। देन रिवाइज सेम डे प्लस वीकली प्लस आफ्टर मॉक, आपको रिवीजन करना ही करना है, जिस दिन पढ़ा है उस दिन भी करना है, हर हफ्ते करना है, मतलब एक सैटरडे या संडे आप रख लीजिए जब आप रिवाइज करेंगे। और आपने जब मॉक्स दे दी हैं आप उसके बाद भी रिवाइज करेंगे ही करेंगे, तो आप सोचिए आपका कितनी बार रिविजन हो जाएगा। सो एट लास्ट हियर इज द ट्रूथ यू नीड टू हियर राइट नाउ, विच इज कि अब आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए कंट्रोल। सो 52 days इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी है, इट इज अबाउट रिविजन,
it is about practice, and it is about fixing the error. ठीक है, और fixing the mistake. ये आपको, अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी आपका रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा है. सो स्टॉप जंपिंग फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, पिक वन प्लान एंड एग्जीक्यूट इट डेली. प्रायोरिटीज, PYQs करने ही करने हैं, रिविजन करना ही करना है, मॉक और उसका एनालिसिस तो करना ही है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो मार्क्स डोंट इंक्रीज बाय स्टडिंग मोर. आपको लगता है हम पढ़ते रहेंगे मार्क्स पढ़ेंगे, नो. आप अगर जो मिस्टेक्स कर रहे हैं अगर आप उनको कम कर देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे. सो सम डेज यू विल फील लो, स्लो, एंड इट इज फाइन. आपको बस रोज पढ़ना है. कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट. So on exam day, toppers are not the ones who studied the most, but they are the ones who stayed calm, avoided the silly mistakes, and they have trust in their preparation कि जो मैंने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, मुझे सब आता है, मैं अपने एग्जाम में टॉप करूंगा, मैं JRF लाऊंगा. आपका जो भी एग्जाम है, जो भी मतलब आपका टारगेट है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और अपनी प्रेपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नो ओवर थिंकिंग, नो कंपैरिजन, no last minute panic. It is just discipline, clarity and repetition. So thank you so very much for watching. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए. मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी. Once again, thank you so very much. Bye bye and take care.